हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है सोलाना की। तो सोलाना जो है उन्होंने अनवील किया है कि भाई उनकी गूगल के साथ पार्टनरशिप जो है वो जल्दी ही होने वाली है, और उसी के साथ साथ उन्होंने बाकी चीज़ें जो यहाँ पर बताई हैं। उन्होंने अपना जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इनसाइट जो है वो अपने जो उनका जो ब्रेक पॉइंट 2020 हो रहा है, 2022 अपना हो रहा है लिप्सन में, वहाँ पर यहाँ पर थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने प्रोवाइड करी है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि गूगल का यहाँ पर टाई अप जो है वो होने वाला है उनके साथ। वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो अपनी डिसेंट्रलाइज ऐप स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, और स्मार्टफोन जो है उसको भी लॉन्च करने की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक सोलाना जो है अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की सोच रहा है। हमने आपसे न्यूज़ कल कवर करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि सोलाना जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है, उसके जो रीजंस थे हमने वो आपसे शेयर किए थे। तो अब यहाँ पर सोलाना जो है वो पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसमें आना चाहता है, लोगों के गुड बुक्स में आना चाहता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो न्यूज़ है वो शेयर की जा रही हैं, जिसमें कि सोलाना का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको दिखाया जा रहा है। अगली अगर न्यूज़ बात करी जाए तो गूगल जो है, गूगल क्लाउड जो है, उन्होंने भी यहाँ पर शेयर किया है एक इन्फॉर्मेशन सोलाना के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा है कि वो 5 नवंबर से सोलाना के वैलिडेटर के रूप में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। तो दैट मीन्स अब सोलाना के वैलिडेटर की लिस्ट में गूगल जो है वो भी ऐड ऑन हो गया है। और उसी के साथ उन्होंने ये बोला है कि उनका जो ब्लॉकचेन नोड इंजन है उसको वो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर, सोलाना चेन के ऊपर लेकर जाने की यहाँ पर बात जो है वो कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक। तो ये भी सोलाना के लिए काफ़ी बढ़िया जो स्टेप है वो गूगल की तरफ से हो जाएगा, जिसके चलते कि सोलाना जो है उसको एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक प्राइस में अपटिक देखने को मिल सकती है अगर ये पार्टनरशिप की न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में आ रही है तो उसकी वजह से। अगली न्यूज़ की बात करें तो एसईसी ने 4 लोगों के ऊपर केस फाइल किया है। 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा है जिनके ऊपर की $295 मिलियन तक का क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम चलाने का जो है वो इल्ज़ाम जो है वो लगा है। और ये ग्लोबल पॉन्जी स्कीम जो थी उन्होंने वो चलाई थी, और करीब उन्होंने 1 लाख यूज़र्स जो थे उनको यहाँ पर लूटा है, और उनसे यहाँ पर करीब $295 मिलियन जो हैं वो उन्होंने लूटे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो रिपल जो है वो कहा जा रहा है कि उसको एक सपोर्ट जो है वो मिल रही है एसईसी के अगेंस्ट, जो लॉ सूट उनका चल रहा है एक्सआरपी के ऊपर, तो उसमें यहाँ पर रिपल को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एक एमिकस ब्रीफ्स होते हैं। एमिकस एक चीज़ होती है कि जो एक लॉयर ना होकर भी एक लीगल एंटिटी के तौर पर यहाँ पर प्रूफ्स या अपने ओपिनियंस जो हैं वो दे सकते हैं किसी भी केस के अंदर यूएस में। तो ऐसे 12 अलग अलग जो ब्रीफ्स हैं उनको फाइल किया गया है इस केस के चलते, इस केस के सपोर्ट में, जिसमें कि वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं रिपल का, और वो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर एसईसी के फेवर में ये जाता है डिसीजन तो वो क्रिप्टो, जो यूएस की जो क्रिप्टो इकॉनमी है उसको बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कोर्ट में ये जो एमिकस फाइल्स जो हैं वो दी जा रही हैं, तो उसके चलते वो ये बताना चाह रहे हैं कि XRP काफ़ी बेटर रहेगा क्रिप्टो इकॉनमी के लिए भी, और यहाँ पर यूएस की इकॉनमी के लिए भी, और लोगों का जो पैसा है वो सेफ रहेगा इन सारी चीज़ों से। तो जिसके चलते यहाँ पर जो सीईओ हैं रिपल के, उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया जो एक तरीके से आउटपुट जो है वो निकल कर आ रही है रिपल के लिए एसईसी के अगेंस्ट उनके केस में। तो आगे चलकर यहाँ पर इससे बेनिफिट जो है वो रिपल को मिल सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बाइनेंस जो है वो डंप कर रहा है अपने सारे के सारे FTX टोकन। इसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई कुछ एक रिसेंट रेवोल्यूशंस हुई हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से जो बाइनेंस है वो सारे के सारे FTX के जो FTT टोकन्स हैं उनको सेल आउट कर रहे हैं। तो उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर उसको सेल आउट करेंगे, सो दैट कि मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और यहाँ पर FTT टोकन का जो प्राइस है वो एकदम से ड्रास्टिकली ना गिर जाए। इस वजह से वो धीरे धीरे अपना जो अमाउंट है उसको
सेल आउट करेंगे। और इसी रिगार्डिंग यहाँ पर एक ट्विटर यूज़र जो है वेल अलर्ट, उन्होंने भी यहाँ पर बोला था कि करीब यहाँ पर कितनी बड़ी अमाउंट के जो FTT टोकन्स थे उनको ट्रांसफ़र किया गया है अननोन वॉलेट से बाइनेंस के ऊपर। तो इसके ऊपर यहाँ पर सीजी ने जो बोला था, यस दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने बोला था कि ये एक पार्ट है उसका, और भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसफ़र जो होंगे और यहाँ पर ये सारे जो हैं वो सेल आउट होते रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि बाइनेंस अपना सारा का सारा FTT टोकन जो है उसको ख़त्म करने जा रहा है। उन्होंने बोला हमने नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर रिसेंट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंची जिसके चलते कि वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो हाइड्रो-क्यूबेक जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी उनकी सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर बोला है कि क्रिप्टो माइनर्स को जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको रोक दिया जाए, सो दैट कि वो अपनी कैपेसिटी को सेव कर सकें। उनके अकॉर्डिंगली आगे चलकर यहाँ पर उनके पास यहाँ पर रेजिडेंशियल्स में से काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो आने वाली है। उनके अकॉर्डिंगली सर्ज आने वाला है डिमांड का यहाँ पर पावर के रिगार्डिंग, जिसके चलते कि उसको पूरा करने के लिए उनके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने जितने भी क्रिप्टो माइनर्स थे उनकी पावर को सस्पेंड करने के लिए यहाँ पर जो एक तरीके से ऑर्डर जो हैं वो दे दिए हैं। अगली न्यूज़, वियतनाम के जो बिजनेसेस हैं तो वो बिजनेस हाउस ये कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी और यहाँ पर जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी कि भाई जो ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग है वो दी जाए स्टूडेंट्स को, सो दैट कि आने वाले टाइम पर जब ब्लॉकचेन की जो स्किल सेट है जो मार्केट में चाहिए होगी तो उसकी अगर पूर्ति करनी है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर रेडी भी करना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंगली अभी से ही अगर यहाँ पर गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर इस चीज़ में लग जाएंगे, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट करेंगे, नॉलेज देनी स्टार्ट करेंगे, तो ही आगे चलकर जो ये डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज़र्स का या ये कहें उनके डेवलपर्स का, जो उनके रोल्स यहाँ पर आगे चलकर जो निकलने वाले हैं मार्केट में, जो नए रोल्स आने वाले हैं ब्लॉकचेन के रिलेटेड, तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको पूरा एक तरीके से उनकी पूर्ति करने के लिए उतना रिसोर्स होना भी चाहिए, तो उसको रेडी भी होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर वियतनाम की जो बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट को ऐसा कह रहे हैं आप यहाँ पर स्टार्ट करें ब्लॉकचेन की टीचिंग भी। अगली न्यूज़, सर्कल यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है अपना USDC रिजर्व जो है उसको ब्लैक रॉक के मैनेज फंड के ऊपर लेकर जाने के लिए। तो ये जो ब्लैक रॉक का जो मैनेज फंड है ये SEC अप्रूव फंड है, तो इस वजह से ये सेफ रहेगा। तो अब वो सारा अपना जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्लैक रॉक के मैनेज फंड के ऊपर, जिससे कि उनको स्टेबिलिटी जो है वो आने वाले टाइम पर मिल जाए। अगली न्यूज़ यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज जो बाइबिट है उन्होंने बोला है कि उनका कोई भी प्लान नहीं है रशियन यूज़र्स को सैंक्शन लगाने का, डिस्पाइट कि जो यहाँ पर जो सिंगापुर की जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उन्होंने यहाँ पर बार बार बोला है कि आपको सैंक्शंस लगानी है। बाइबिट की अगर बात करी जाए तो वो रजिस्टर्ड सिंगापुरियन एक्सचेंज है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा है कि वो रशियन यूज़र्स के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो नहीं लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए, और वहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।